लाल जी महाराज की। अब हमारे महाराज जी उसमें आप लोग बैठे रहें मात्र 2 मिनट के लिए। बोलिए वीर बजरंग बली की, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र की, परमावतार श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति माँ दुर्गा की, भूत भावन भोलेनाथ बाबा की, संत कुलशेखर बाबा बैद्यनाथ दास जी महाराज की, संत कुलशेखर बाबा बैद्यनाथ दास जी महाराज की, बभनगामा महेश ग्राम की, श्री ग्राम देवी ग्राम देवता की, संत समाज की, बाहर से पधारी बहन श्री रश्मि शास्त्री की, बाहर से पधारी बहन संगीता सुमन की, चित्रकूट से पधारी संत कुलशेखर परम श्रद्धेय श्री भानु शंकर व्यास की जय। बड़ी हर्ष के साथ ये सूचित किया जा रहा है कि विगत 19 वर्षों से बभनगामा महेश बस्ती के परम पावन भूमि पर प्रातः स्मरणीय संत श्री बैद्यनाथ दास जी महाराज एवं कमेटी के सौजन्य से, कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और युवाओं के सहयोग से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के माध्यम से तथा विविध लीला रासलीला रामलीला पार्टियों के प्रस्तुति से ये बभनगामा महेश बस्ती श्री अयोध्या और श्री प्रयाग के दर्जा को प्राप्त कर चुकी है। ये 20वां वर्ष का कार्यक्रम चला। आज की प्रस्तुति में प्रातः स्वर्गीय संत नंद किशोर दास जी महाराज कोल्हाय पट्टी, माननीय बहन श्री रश्मि शास्त्री जी झांसी, माननीय बहन श्री संगीता सुमन जी भागलपुर और श्रद्धेय संत श्री भानु शंकर व्यास जी निवर्तमान अस्थायी पता शीतलपुर मुंगेर बिहार, अस्थायी पता सनाम धन्य पूज्य जगतगुरु श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी की कृपा पात्र, चित्रकूट के जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी की कृपा पात्र श्रद्धेय श्री भानुशंकर व्यास जी की आज प्रस्तुति व्यास मंच से हुई। माननीय श्री संत भानुशंकर व्यास जी ने अपने कथा के मध्य 3 बिंदु को स्पर्श किया, जिसमें प्रथम बिंदु पुत्र, द्वितीय बिंदु सनातन धर्म और तृतीय बिंदु नारी धर्म। पुत्र धर्म के विषय में इन्होंने हमारे सारे शास्त्रों पुराणों स्मृतियों और बड़े बड़े मनीषियों के मस्तिष्क से उत्पन्न उपज को अपने भाव के द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें सिर्फ एक वाक्य के द्वारा मैं अंतरराष्ट्रीय कथावाचक रामबालक दास इसका समर्थन कर रहा हूँ। एक ही बात इनके श्रीमुख से निकला, जो पुत्र अपने पिता को छल सकता है, जो पुत्र अपने माता को छल सकता है, उन पुत्र और उन शिष्यों के विषय में विश्वास न करें। जो अपने माता को, पिता को, गुरु को छल सकता है, वो कभी न कभी भगवान को भी छलेगा, छलेगा, छलेगा। दूसरा बिंदु सनातन धर्म। सनातन धर्म को स्पर्श करते हुए प्रातः स्मरणीय संत श्री भानुशंकर व्यास जी ने कहा कि हमारे सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। हम पहले अन्याय करने सनातनी नहीं तैयार हैं। हमारा पुराण, हमारी सारी कथाएं, हमारे सारे मनीषियों का कथन है कि पहले अन्याय नहीं करो। मैं उस दिन को थोड़ा याद दिला दूं, इसमें किसी पार्टी की बात महाराज जी ने मंच से नहीं कहा। भागलपुर का शायद आपको सनबिन लॉज की स्मृति होगी,
भरवती चौक के नजदीक निर्मम हिंदू के युवाओं को, लॉज में रहने वाले विद्यार्थी को मारा गया। बड़ी भारी मार हुई अल्पसंख्यक और हिंदुओं के बीच। डॉक्टर हर्षवर्धन से हमारी बात हुई। मैंने पूछा कि कैसा कैसा मरीज आपके पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि हिंदू का जो भी आया मरीज, वो सबके पेट में छुरा था, छुरा मारा हुआ, और मुसलमान का जो भी आया मरीज, उनका हाथ और पांव टूटा था। हम हिंदू मारते भी हैं तो दया के साथ मारते हैं, हाथ पांव तोड़ते, लेकिन वो अल्पसंख्यक हमारे देश में जब भी घात करता है तो छुरा और नर मानव बम के माध्यम से। मैं अभी आपको याद दिलाऊं, हमारा वेद आदेश देता है कि शिव के मंदिर में त्रिशूल रखो। परिस्थिति बस अगर शिव भक्त को आवश्यकता पड़े, सनातन धर्म पर अगर कहीं धोखा या किसी प्रकार का शंका दिखाई दे तो शिव के पास का त्रिशूल लेकर के तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास ब्रह्म बल है और किसी के पास मांस मछली मुर्गा का खाया हुआ बल है। ब्रह्म बल के सामने कोई भी बल काम नहीं करेगा। हमारे दुर्गा के मंदिर में तलवार रखने का आदेश स्वयं शुक्ल यजुर्वेद देता है। हे दुर्गा की भक्तों, अगर आवश्यकता पड़े तो हमारे ही तलवार को, यानी मंदिर के तलवार को लेकर के निकल जाओ। हमारे शालिग्राम में, राम जानकी मंदिर में पत्थर के शालिग्राम को रखने की परिपाटी है। अगर परिस्थिति आ जाए तब तक तुम उस पर चंदन लगाओ, पूजा करो। अगर धर्म के प्रतिकूल, सनातन के प्रतिकूल कोई खड़ा हो जाए तो शालिग्राम रूपी लोष्ट को, ढेला को, पत्थर को लेके उसका कपार फोड़ दो। हमारा धर्म आदेश देता है। हमारे गरजते हुए संत ने जो कहा, माननीय हमारे क्लास फेलो, हम दोनों साथ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पढ़े थे। मैं व्याकरण विभाग का विद्यार्थी था और जोगी आदित्यनाथ जी महाराज साहित्य विभाग से आचार्य कर रहे थे। परम नजदीकी है, उनको स्पर्श किया तो मैं एक लाइन में आज के इस प्रसंग को विश्राम देने के पहले कह दूं। शायद आपको याद होगा 31/10/84 की घटना। 31/10/84 को हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह ने स्टेन गन के 145 गोली से भून डाला। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बाद में जब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी और GS ढिल्लन के खंडपीठ में शून्यकाल के बहस में बेअंत मारा गया था सतवंत और केहर को फांसी की सजा सुनाई तो दुनिया वाला दया दिखाने लगा। मैं आपसे कहूं, उस दिन को अगर याद करें कि कैसे निर्मम हत्या इंदिरा का किया, उस दिन को याद करें कैसे हमारे मंदिर को तोड़ के दुष्ट औरंगजेब और बाबर ने मस्जिद बनाया, तो शायद आपके दिल पर यह चोट लगेगा कि हम आज अगर मंदिर को, मस्जिद को तोड़ रहे हैं। हमारे घर के बगल में सुल्तानगंज, मोहम्मद सुल्तान के नाम पर, बताइए रहीमपुर मोहम्मद रहीम के नाम पर, सिराजपुर मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम पर। अगर तुम्हारे बाप दादा ने अन्याय किया, हम संगठन सनातनियों का ऐसा बने कि हम भी उनके साथ अन्याय करें, क्योंकि हमारा शास्त्र बताता है कि आग के साथ आग बन मिले, पानी से बन पानी, गरल का उत्तर है प्रतिगरल, यही कहते जग के ज्ञानी। ये कोई पार्टी का नाम लेके नहीं, बल्कि उन अल्पसंख्यक को जो बिना हथियार उठाए मानने वाला नहीं है, क्योंकि समझाया जाता है पढ़े लिखे को, मूर्ख को समझाना बेकार। मूर्ख वो है हमारे देश में रह के मूर्खता क्या कर रहा है। देखिए भैया माता जी, आप भी थोड़ा देर एक लाइन जान लें। अरब में तेल सस्ता है और इंडिया में तेल महंगा है। अरब में पानी महंगा है और इंडिया में तेल महंगा है। तो हम इंडिया वाले, हम भारत वाले तेल का प्रयोग टिप के द्वारा करते हैं, चाहे ट्रैक्टर में देना हो, चाहे देखिए राम भक्त गिलहरी का आगमन हो गया। मैं अभी आपसे कहूं, बोतल में तेल लेते हैं तो टिप लगा के कहीं गिर न जाए, बड़ा महंगा है तेल। वैसे ही अरब में
पानी महंगा है इसलिए बदनल से पानी इस्तेमाल करता है। जो मुल्क भारत जैसे नदी प्रधान देश में बदना लेके घूमे और स्वर्ग न आवे, कौन हिंदू उनको पानी लेने से रोक रहा है? गंगा किनारे, कोसी किनारे, छिप्रा के किनारे, सरजू के किनारे उन मुल्कों के लिए हथियार उठाने का आदेश अगर संत देता है तो मैं राम बालक दास अंतरराष्ट्रीय कथावाचक आपके बीच इस बात का समर्थन करते हुए आज के कार्यक्रम का मैं विश्राम दे रहा हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हमारे इस संघ के श्री दयानंद यादव जी आरती करेंगे और प्रातः स्मरणीय संत श्री भानुशंकर जी महाराज आरती गाएंगे। अब आप लोग खड़ा होकर के आरती लें और सनातन धर्म के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाने सदा तैयार रहे। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करने तैयार हो जाए। हमारे गरजते जुबा संत प्रातः स्मरणीय संत भानुशंकर व्यास के